अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट मेरे आपको जो भी वीडियो अभी नए आएंगे वो आपको सबसे पहले मिले। आज मैं एक आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक है गोल्ड लोन, सही है या गलत। अब जो इसका टॉपिक का जो कंटेंट है सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है जब आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे और फिर आप समझेंगे कि क्यों गोल्ड लोन या आपके लिए सही है या गलत है। सो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्यों गोल्ड लोन आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। गोल्ड लोन के बारे में हमने सोचते हैं कि लोग गोल्ड लोन लेते क्यों हैं। गोल्ड लोन क्या होता है, सबसे इजीएस्ट, आप जाते हैं बैंक में अपने गोल्ड देते हैं और बोलते हैं मुझे इसके लिए बदले पैसा दे दो। पहले क्या होता था, पहले होता था कि आप किसी के पास जाते थे या सोने जो शॉप्स ओनर है उनके पास गए, उनके पास शॉप्स वालों को दिया और फिर पैसे लेते थे। तो वो एक तरह की होता था कि आप बेच देते थे। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपका गोल्ड रहता है और आप उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं आपको बैंक से। और जब आपके पैसे हो जाते हैं तो आप पैसे वापस कर देते हो, तो आपको गोल्ड वापस मिल जाता है। तो लोग विदाउट है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और उसको गोल्ड लोन को लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका एक रीजन यही है कि आपको सबसे पहला है कि हैसल फ्री आपको लोन मिल जाता है। तो आप सोचते हो कि चलो यार बेटर है कि मैं किसी मांगने से बेटर है मैं जाके बैंक में और गोल्ड लोन ले लेता हूँ। दूसरा, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत मिनिमम होता है। बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगता है, फोटो मांगता है, कुछ एग्रीमेंट साइन करवाता है और उसके बदले आपको लोन देता है। और ये क्या होता है कि आप कभी भी चाहें, जब भी चाहें बैंक और में गए, और बहुत सारे एनबीएफसी भी हैं जो आप गए और लोन ले लेते हैं। क्या पेपर वर्क बहुत सिंप्लीफाइड होता है, ज्यादा पेपर वर्क भी नहीं होता है। तो आपके लिए कि ये बहुत ज्यादा लेंदी वर्क नहीं है और आप जाते हैं और सीधा अपना गोल्ड लेके जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो बेसिक डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और बैंक से आपको लोन मिल जाता है। तो लोग ये मान लीजिए कोई छोटे से व्यापारी है, उसको आज 2 लाख की जरूरत पड़ी, वो गया और आधे घंटे में लोन लेकर आ गया। तो ये जस्ट लाइक ये समझ लीजिए कि आप किसी के पास जाते हो और कर्ज मांगते हो। यहाँ आपको कर्ज के बदले में गोल्ड रखना पड़ता है और उसके बदले ये जो सिक्योरिटी है उसके बदले में आपको पैसा दे देता है। तो ये इसलिए लोग गोल्ड के प्रति आकर्षित होते हैं। अब समझते हैं कि अब समझते हैं कि गोल्ड लोन जो है, इंडिया में जो आपको गोल्ड लोन मिलता है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है, चार्जेस क्या लेते हैं बैंक्स, वो आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ करता हूँ आपको। इसमें जो रेट के मेजर जो बैंक्स है, आपका एसबीआई है, आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस, आपने देखा होगा इसका हर जगह बोर्ड आपको लगभग मिलेगा। जहां पे भी देखिएगा बिजनेस पर्सन या कमर्शियल एक्टिविटी होगा वहां मुथूट का बोर्ड मिलेगा। एक्सिस भी देता है, मन्नापुरम का भी बोर्ड आपको मिलेगा, फेडरल बैंक भी देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तो सारे बैंक्स हो गए जनरली। अब आप देखेंगे कि जो मुथूट वगैरह हैं, ये और भी हर जगह पे इनकी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत इजिएस्ट होता है कि जाते हैं और उनसे गोल्ड रख के और पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, इनको इंटरेस्ट क्या देना पड़ता है। तो अगर एसबीआई 7.5% ऑनवर्ड चार्ज कर रहा है, 990 कर रहा है, एचडीएफसी कर रहा है, 11% आईसीआईसीआई है, मुथूट फाइनेंस कितना 12% है। अगर आप कंपेयर कीजिए एसबीआई से तो लगभग लगभग 3.5-3% ज्यादा है। ऐसे ही आपका एक्सिस है, मन्नापुरम, ये भी आपका कॉस्टली है। तो बैंक्स जनरली, बैंक्स में अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एसबीआई आपको सबसे सस्ता 7.5% पे दे रहा है। और चार्जेस क्या लेता है, चार्जेस लेता है 0.25% प्लस जीएसटी। मुझे लगता है कि जितने मैक्सिमम है उन सब में से आपका, जितने बैंक्स हैं उसमें से एसबीआई के चार्जेस सबसे लोवेस्ट है। 1.5% ये ले रहा है आपको, कौन है, एचडीएफसी लेता है। आपका इसी तरह मुथूट फाइनेंस भी 1.25 से 1% तक लेता है। 1% आपका ये है मल्लापुरम कर रहा है 10 रुपीज 10, मल्लापुरम मन्नापुरम मन्नापुरम आपको एक 10 रुपीज का ले रहा है रिटर्न लोन सेटलमेंट। तो यहाँ पे मन्नापुरम है कि आपको चार्जेस नहीं ले रहा है। बाकी बैंक्स है जनरली वो आपसे चार्ज करते हैं। और टेन्योर क्या है, 24 मंथ्स। अब 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने मीन्स आप 3 मंथ से लेके 24-36 मंथ तक आप ले सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस होता है उसको पे करने के लिए, आपको रिपेमेंट
टाइम भी मिल जाता है। और लोन अमाउंट भी आपको, लोग 1,000 से लोग आपको 50 लाख तक, आपको एसबीआई 20,000 से 50 लाख तक की वैल्यू आपको दे रहा है। 20 लाख से 50 लाख की वैल्यू बहुत अच्छा है कि विदाउट हैसल फिर अगर मिलता है किसी को, तो वो लोग बेटर है कि जिनके पास गोल्ड है वही ऑप्शन बेटर समझते हैं। क्योंकि अगर आपको 7.5 से 8% तक भी अगर गोल्ड लोन मिल जाता है तो नॉट बैड, बिकॉज इससे पर्सनल लोन लेने जाइएगा तो आपको 10, 11%, 12%, 13% से नीचे नहीं मिलता। तो उस केस में आपको इससे सस्ता लोन कहीं नहीं मिल सकता। इसी तरह बाकी बैंक्स में देखें, मन्नापुरम वगैरह जो है 1,000 रुपीज से आपको 1.5 लाख करोड़ तक का लोन दे रहे हैं। तो फिर मुथूट भी आपको 1,500 से कोई लिमिट नहीं, जितनी गोल्ड होगी उसके अकॉर्डिंग दे देंगे। सो गोल्ड तो मिल रहा है आपको, लोन तो मिल रहा है आपको, आप गोल्ड रख रहे हो, इंटरेस्ट भी चलो लोएस्ट मिल गया, आपको प्रोसेसिंग फी भी चलो मिनिमम आपको देना पड़ा, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत और इजी में मिल गया। आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हुआ, आप गए और बस आधा घंटा 1 घंटा रहे, बैंक प्रोसेस किया, दे दिया। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों मतलब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये डिसीजन आपका सही है या गलत, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए, अभी एक आर्टिकल आया था 19 मई 2021 को हिंदुस्तान में, ध्यान से पढ़िए। इसका है, गिरवी सोना बेचने का संकट बढ़ा। मतलब आपने जो लोन लिया हुआ है बैंकों से, वो आपका लोन जो है वो बोल रहा है कि भैया आप लोन पे करो, लोन नॉट पे करो, आप एटलीस्ट थोड़े से अमाउंट आप पे करो और आप अदरवाइज हम इसको बेच देंगे। क्यों बेच देंगे? पहले क्या हुआ कि आपका गोल्ड, सपोज आप गए गोल्ड रखने के लिए और गोल्ड की वैल्यू सपोज निकाल दिया कि 2 लाख रुपए वैल्यू आई इसकी, ठीक है, उसका 90% आपको लोन दे दिया। मतलब 2 लाख का आपको बैंक क्या कर दिया, 90%, 2 लाख का 2 लाख का 90% आपको लोन दे दिया। मतलब कितना हो गया, 1,80,000 रुपया आपको लोन मिल गया। क्या है, लोन मिल गया, आप गए एंड यू आर वेरी हैप्पी कि हाँ चलो यार मुझे लोन तो मिल गया। अब कुछ दिनों के बाद बैंक ने क्या बोला कि नहीं, लोन टू वैल्यू रेशियो, जो लोन आपको पहले 90% दिया था, अब बोला कि हम इसको 75 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 75। पहले कितना था, 90%। तो डिफरेंस देखिए, 15% का डिफरेंस हो गया। 15% के डिफरेंस में क्या हुआ कि जो 2 लाख का गोल्ड था वो 75% के हिसाब से कितना निकलेगा, तो वो हो गया 1.5 लाख रुपया। मतलब आप आज के डेट में आपकी एलिजिबिलिटी क्या हुई, 1.5 लाख रुपया। तो डिफरेंस क्या हुआ, 30,000 रुपया का जो डिफरेंस है, ये बैंक बोल रहा है कि या तो आप जमा करो, नहीं तो आपके मैं गहने बेच दूंगा, गोल्ड आपका बेच दूंगा मैं। अब जो व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं या जिसके पास पैसे अभी नहीं है, या बहुत सारे लोग जिन्होंने लिया हुआ था अपने कुछ काम करने के लिए, जिन्होंने टेन्योर लिया था 3 साल 36 महीने का, उनके पास अभी पैसे नहीं है। अब बैंक उस गोल्ड को बेचने के लिए उनको नोटिस देता है, और उसके बाद नहीं होता है उस पीरियड में, अगर पैसा जमा करते हैं तो फिर बैंक उसको बेच दे, ऑप्शन कर देता है। अब आप समझिए कि आपकी डिसीजंस, अगर आपने गोल्ड लोन लिया तो आप सोचे कि यार बहुत आराम से मिल गया मुझे गोल्ड लोन, मेरा अपना काम भी हो गया, सब कुछ, खुश हो गए आप, और सडनली एक दिन पता चलता है आपको कि आप, ऐसा है आपका गोल्ड लोन, गोल्ड जो है हम ऑक्शन में डाल रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा, आपके लिए एक अजीब सा स्थिति होगा कि आप कहाँ जाएं। सो एक बार जरूर ध्यान रखिए कि जो चीजें बहुत इजी मिलती है उसमें प्रॉब्लम्स होती है। आप जब लीजिए लोन, लेकिन आप जो है लोन टू वैल्यू रेशियो ना, मतलब मेरा कहना है कि कोई भी लोन टू वैल्यू रेशियो 50 से लेके 75% के बीच में रखिए, सो दैट की लायबिलिटी भी आपकी ज्यादा ना हो और आपको देने में भी, कुछ चुकाने में भी इजी हो। ये स्थिति ना हो कि आपका गोल्ड जो है गिरवी रखे, उसको ऑक्शन में डाल दे बैंक, है ना। सो ये एक वीडियो के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि फ्यूचर में जब भी आप कभी लोन लेने जाए तो प्लीज उतना ही ले जितनी कि आप उसको पे करने के लिए आपके पास पूरी क्षमता हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।